हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस अपनी क्लास 12th का, नीति आयोग वर्सेस योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हम समझेंगे इनके बारे में, कब बना, क्यों बना, क्या क्या कारण रहे इन दोनों के बनने के पीछे। नीति आयोग पहले भी आपकी बुक में थोड़ा सा टॉपिक को कवर कर रखा था, पर अब इसके ऊपर पूरी डिटेल आपके टॉपिक में ऐड कर दी गई है आपके सिलेबस के अंदर। तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करा है, एक एक बात आपको समझाऊंगा, तो नोट करते चलिएगा। शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के बारे में। फाउंडेड 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को ये बनाया गया किस समिति की अध्यक्षता के रिकमेंडेशन सिफारिश पर? केसी नियोगी की समिति। केसी नियोगी समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने रिसर्च बेस इन्होंने सोचा समझा किस प्रकार हमारा जो एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाए। स्टडी करने के बाद इस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट पेश करी गई और जिसके बाद 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन किस मॉडल पर बेस्ड था? रशियन मॉडल के ऊपर। अभी जब नीति आयोग पढ़ेंगे, योजना आयोग से हम डिफरेंस करेंगे, तब आपको पता चलेगा प्लानिंग कमीशन रशियन मॉडल पर आधारित था और हमारा नीति आयोग जो बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो भारतीय मॉडल पर आधारित था। स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना, इसके अंदर किस किस प्रकार से सदस्य हैं। चेयरमैन जो इसके अध्यक्ष हैं कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। पहला कौन था? माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट कौन रहे? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन होता है इसका? पहले रहे गुलजारी लाल नंदा, लास्ट रहे MS आहलूवालिया। मोंटेंग सिंह आहलूवालिया कहते हैं इन्हें। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष होता है उसे किसका दर्जा प्राप्त होता है? 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य इसमें होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर। पूर्णकालिक सदस्य ऑल टाइम मेंबर 7 मेंबर होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट मिनिस्टर, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उन 7 मेंबर्स को। अशोक चंद्रा ने प्लानिंग कमीशन को क्या कहा? आर्थिक मंत्री परिषद की इसे संज्ञा दी गई। इसके कार्य की ओर बढ़ते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि और विकास हेतु योजना बनाता है। जैसे कि इसके नाम के अंदर ही है, योजना आयोग देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए प्लान बनाता है, उन प्लान को एग्जीक्यूशन करवाता है। खुद नहीं करता, नीति NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। यही डिफरेंस अभी हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बीच। प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है, संसाधनों का आवंटन कर। पहले ये प्रायोरिटाइज करता है चीज़ों की, किस चीज़ के लिए कौन सा संसाधन, जैसे कि पेड़ पौधे, जलवायु, इनसे भी हमारा विकास होता है, हमारा देश आगे बढ़ता है। इनको प्रायोरिटाइज करता है कि किस क्षेत्र में इनकी ज़्यादा ज़रूरत है या किस हिसाब से संसाधनों को बांटना चाहिए। ये सारा ये काम कमीशन करता है और उन संसाधनों का आवंटन करता है, आगे की ओर बढ़ा देता है, उन्हें बांट देता है। योजनाओं के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करता है। जो योजना बनाई गई है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं पंचवर्षीय योजना। 5 वर्षों के लिए योजना तय करी गई, एक लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें काम करा, वो थी पंचवर्षीय योजना। तो उसी की तरह ये करता है, योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करता है। योजना में जो स्टेप है, जो इन्होंने प्लान तैयार करा, उस प्लान की जो स्टेप है उसको पूरा मूल्यांकन करता है, तसल्ली से समझता है और लागू करवाने के लिए काम को करता है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र बनाता है, यानी प्रशासन में इस प्रकार से शासन करवाता है कि योजना सफल रूप से आगे की ओर बढ़ाई जा सके और जिससे जो उसका लक्ष्य रखा गया था, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, तो उसको प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से शासन चलाना चाहिए उन सारे क्षेत्रों में काम इन्होंने करे थे। तो ये था हमारा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर इसको नीति आयोग बना दिया गया। अब बढ़ते हैं नीति आयोग की तरफ। नीति आयोग NITY आयोग भी कह सकते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय प्राधिकरण, इंस्टीट्यूट, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा कर दी गई थी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि एक योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को कर दी गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसकी फॉर्मेशन हो गई। आपसे दोनों चीज़ें पूछ सकता है, फॉर्मेशन डेट और डिक्लेरेशन डेट। फॉर्मेशन है 1 जनवरी 2015, डिक्लेरेशन इसकी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को कर दी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सेम एस इसके प्रधानमंत्री। पहले भी नरेंद्र मोदी रहे, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो वो ही वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष पहले रहे अरविंद पनगड़िया, प्रेजेंट में है डॉक्टर राजीव कुमार। अपॉइंटेड बाय PM, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है और इन्हें भी कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
शासिक परिषद एक इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें कौन होते हैं, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के सीएम, और वाइस गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हर यूनियन टेरिटरीज के वाइस गवर्नर इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर सीएम और यूनियन टेरिटरीज के वाइस गवर्नर को लिया गया, पर जब हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के अंदर, तो कहीं पर भी सीएम नहीं थे, किसी भी राज्य का सीएम नहीं लिया गया था। ठीक है, पदेन सदस्य एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मैक्स। कौन कौन होता है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। तो आपको इन चारों के नाम भी याद करने हैं। गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है। एक नंबर में पता नहीं क्या पूछ ले, एक नंबर की बड़ी किल्लत है। पूर्णकालिक सदस्य 3 होते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। प्रेसिडेंट में कौन है, अमिताभ कांत। ये नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद। देखिए क्षेत्रीय परिषद क्या है, क्षेत्रीय झगड़ों को, विवादों को सुलझाने के लिए नीति आयोग के अंदर एक परिषद बनाएगी, क्षेत्रीय परिषद। राज्य के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हर राज्य के सीएम बैठे हुए हैं, तो विवाद होनी सीधी सी बात है। तो इसको सुलझाने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो यानी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है जी। थिंक टैंक, इसे सरकार की बौद्धिक संस्थान भी कहते हैं। इसे थिंक टैंक, और थिंक टैंक का हिंदी में मतलब है बौद्धिक संस्थान। इसका मतलब है कि ये सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, और योजना को बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। खुद सोचती है, खुद आगे लागू करती है। अब ये हमारा हो गया नीति आयोग खत्म। ये तो था स्ट्रक्चर। अब फर्क जानते हैं नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन के अंदर की, योजना आयोग और नीति आयोग के अंदर फ़र्क क्या है। इसके बाद मैं आपको नीति आयोग के कार्य कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। आप में कि नीति आयोग के कार्य को स्पष्ट कीजिए। 5 या 6 कार्य हैं, अभी लिखवाता हूँ आपको। ये देखिए, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की समान भूमिका। यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन के अंदर राज्य सरकारों को भूमिका प्रदान नहीं करी गई थी, यानी राज्य सरकारों के द्वारा भागीदारी नहीं थी, परंतु यहाँ पर राज्य सरकार को पूर्ण रूप से भागीदारी दी गई है। हर स्टेट के सीएम को यहाँ पर लिया गया है। बेस्ड ऑन इंडियन मॉडल, वो रशियन मॉडल पे था, ये इंडियन मॉडल पर है, या उस समय का कहें सोवियत मॉडल। इट अप्रूव्स द प्लान इटसेल्फ, खुद प्लान बनाता, खुद अप्रूव करता है। यहाँ पर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया जाता था। ये खुद बनाता है, खुद अप्रूव करता है। यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। नीति आयोग सहयोग पर आधारित है। इसमें क्या है, यूनियन टेरिटरीज से भी लिए गए हैं। कहाँ गया, खो गया क्या, ये रहा। यूनियन टेरिटरीज के वाइस गवर्नर है, और सीएम ऑफ ऑल स्टेट इन्होंने ले रखे हैं। और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है। राज्य के मध्य यानी जो पैसे का बंटवारा करता है काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये खुद करता है। यहाँ पे एनडीसी मुख्य रूप से काम किया करता था। एनडीसी के द्वारा ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता था, परंतु ये खुद सारे काम करता है, उनको लागू करवाता है। इसीलिए इन दोनों में मेजर फ़र्क माने जाते हैं। ये एडिट हैं, अपडेटेड हैं, आएंगे पेपर के अंदर। इसे देखिए, मैं नीति आयोग के काम लिखता हूँ। बढ़ते हैं एम्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के लक्ष्य क्या है, किस लिए इसको बनाया गया, क्या क्या बात रखी गई जो इसे बनाना पड़ा, इसके लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है पहला, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। पहला जो इसका उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय विकास करना, और जिसमें इसने बात क्या कही है कि ये राज्यों की, जैसे कि प्लानिंग कमीशन में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, इसमें राज्यों की भागीदारी को साथ में लेकर ये प्राथमिकताओं को निश्चित करेंगे, किस क्षेत्र में प्राथमिक काम करना है, क्या क्या क्षेत्र होंगे, और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है सशक्त राज्य, सशक्त राष्ट्र। जैसा कि नाम से या इस हेडिंग से क्लियर हो रहा है, हर राज्य जब सशक्त होगा तो अपने आप जो देश है वो सशक्त यानी शक्तिशाली बनेगा। नीति आयोग राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को भी बढ़ावा देगा, यानी सहयोग करेगा, हर राज्य को सशक्त करेगा। जब देश का पूरा राज्य शक्तिशाली हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, जो देश है वो भी सशक्त होगा। ग्राम स्तरीय विकास, इसका एक उद्देश्य क्या है कि ग्राम के स्तर पर विकास किया जाए। बेसिक विकास करेंगे, जब बेस में विकास होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे
उच्च स्तर तक ले जाएगा। नीचे से शुरू करेगा और ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। अर्श से फर्श तक विकास हमारे देश में देखने को मिलेगा। आर्थिक कार्यनीति, आर्थिक क्षेत्र में कार्यनीति को बनाएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो इस क्षेत्र में इस आयोग को सौंपे गए हैं। जो क्षेत्र नीति आयोग को सौंपे गए हैं वहाँ पर ये विशेष ध्यान देगा। उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाएगा। तीव्र विकास यानी विकास की जो दर है तेज की जाए भारत के अंदर। नीति आयोग विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के कार्यक्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच तैयार करेगा। जो अलग अलग क्षेत्रों में विवाद हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उनको साथ लेकर चलेगा। ये थे हमारे नीति आयोग के उद्देश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया है प्लानिंग कमीशन क्यों बना, कैसे बना, किसकी सिफारिश पर बना, किस समिति की सिफारिश पर बना, कैसे खत्म किया गया 1 जनवरी 2015 को। उसका पूरा स्ट्रक्चर जान लिया, पद, नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो ऑफिसर, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद हमने नीति आयोग को स्टडी करा, क्यों बना, कैसे बना। वर्तमान में नीति आयोग आज भी चला आ रहा। और ये थे नीति आयोग के उद्देश्य। मार्क माई वर्ड, पेपर में देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन। एक तो काफ़ी करंट अफेयर्स का है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं तो नीति आयोग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आपके में भी ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है भारत में जो राजनीति थी उसको पहले 2009 तक ही पढ़ाया जाता था, उसे 2019 तक आपके टॉपिक में अपडेट करके आगे बढ़ा दिया गया है। तो कृपया करके इसे पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।